नमस्कार दोस्तों, हिंदी वाइस सोवरेन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अब मैं लेके आया हूँ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य की पहचान कैसे करें, जिसकी मैंने 2 क्लासें करवा दी, वो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना। ये तीसरी क्लास है। तो चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको दिखता ही होगा, एक ऐतिहासिक घटना है। चलिए अगला। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। तो कौन सा शुद्ध रूप होगा? हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। अगला, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों? तो तुलसी की कविता में मधुरता है, मधुरता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। तो कौन सा अशुद्ध वाक्य है? वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी ने मुझसे कहा तुम तो अपना काम करो। ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? उसने मुझे पास आने के लिए कहा। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों? तुम तुम्हारे घर चले जाओ। ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? पिताजी बाजार से सब्जी लाए। ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? बातें करते करते हमने रात बिता दी। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? दुकानदार ने ताला खोला। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है। यानी किसमें एबीसीडी में किसमें त्रुटि है? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती, यानी यहाँ, यानी सी वाले में त्रुटि है। अच्छा लगता है, ठीक है, या ये होता। चलिए अगला, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, कोई त्रुटि नहीं है। तो विद्यालय में जलपान का होता, को नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। यहाँ को हो, जलपान का होता खाली। ठीक है। अगला,
वह महिला विद्वान थी, ये बूझ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह एक विदुषी महिला थी, तो ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखा गया है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना। और अक्सर ये पूछता है विदुषी यानी शुद्ध वर्तनी पूछता है ज़्यादातर। कहाँ से बनते हैं क्वेश्चन कि मान लो कि जयोत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या है, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या है, ऐसे जहाँ तहाँ से यानी शुद्ध वर्तनी उठा के वो शुद्ध अशुद्ध वाक्य बना देते हैं। सिर्फ अगर आपने शुद्ध वर्तनी ठीक तरह से पढ़ी है तो आपके ये वाक्य भी गलत नहीं होंगे। ठीक है। अगला, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है। अगला प्रश्न, एक वाक्य शब्द है, तो कौन सा है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलिए अगला, एक वाक्य शब्द है, कौन सा वाक्य शब्द है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला, एक वाक्य शब्द है, तो वो कौन सा वाक्य शब्द है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगना नहीं है। तो दोस्तों इसमें से तो कोई सा वाक्य शुद्ध नहीं लग रहा है, तो ये तीनों ही गलत हैं। इसका चौथा वाला कट गया है, वही वाला ठीक होगा। चलिए दोस्तों, तो क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।